हाथों में मेहंदी लगानी पड़ेगी, आगे भी पीछे भी और एटलीस्ट यहाँ तक। अरे नहीं नहीं रस्म में। हाँ शक्ल हाँ भाई यहाँ लगानी पड़ेगी शिवाय। नॉर्मल इतना तो लगाना ही पड़ता है। शिवाय तुम्हारे हाथ पाँव मेहंदी से नहीं भरेंगे हम। शगुन के लिए नाम की मेहंदी लगाई जाती है दूल्हे को। थोड़ी सी लगा दो शगुन। वैसे शिवाय ये जो मेहंदी है ना, ये आपकी मम्मी यानी आध्या की होने वाली सास ने अपने हाथों से पीसा है। सोनम भाभी क्या करवा लिया आपने अपने साथ? ये आपके हाथों का क्या हो गया? ये सोच क्यों गए? हे भगवान सोनम जी, पत्थर जैसे होठ कैसे करवा के आ गई आप? अरे भाभी मक्खी ने काट लिया आपको? हमको मधुमक्खी ने नहीं काटा है और हमारे होठ सूजे हुए भी नहीं लग रहे। हमने लिप जॉब कराया, लिप जॉब। तुम लोग वो ब्यूटी व्लॉग नहीं देखते हो क्या? अरे भाभी लेकिन देखिए वो स्क्रॉल करते करते अजीब अजीब सी वीडियो आती है ना, वहीं पे कुछ ऐसा देखा था एक बार, हम वही करवा लिया बाकी। अरे यार वैसे सोनम भाभी एक बात तो हमें माननी पड़ी कि पहले ना सिर्फ आपकी आवाज गूंजा करती थी, अब ना आपके होठ भी दूर से ही दिख जाया करेंगे। सोनम भाभी आ गई। सोनम ने काहे करवा ली? ऐसा लग रहा है गुब्बारे में हवा भर दी। आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। दीदी आप पहले अच्छे लग रहे थे, ये क्यों करवा लिया आपने? सोनम लगता है तुम किसी गलत डॉक्टर के पास गई। हाँ, आजकल तो हर तरफ कॉस्मेटिक क्लिनिक खुल रहे हैं। डॉक्टर का एक्सपीरियंस और डिग्री देखनी चाहिए, तभी ये सब कुछ। यशवर्धन हमें पता ही था तू ही होगा साले, तू ही है ना जो कल हल्दी में भी था। एक मिनट, कल नहीं था लेकिन आज आया और अब से हर रस्म में आऊंगा। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उम्मीद क्यों छोड़ूं मैं? और क्या पता आध्या कब किस पल मेरी हो जाए। क्या आध्या की शादी के दिन एक खतरनाक साजिश पूरी होने वाली है? क्या मिस्टीरियस स्टॉकर फिर से वॉर करेगा? आखिर सोनम आध्या की खुशियों से इतना जलन क्यों रखती है? और क्या आध्या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच शिवाय को बता पाएगी या फिर बहुत देर हो जाएगी? आज दो दुनिया एक दिल का एपिसोड सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरा हुआ नजर आता है, जहां एक तरफ बेहद टेंशन भरा सीन होता है और दूसरी तरफ कुछ अलग ही चल रहा होता है। दरअसल जब आध्या मिस्टीरियस स्टॉकर और उसके साथ के चंगुल में फंसी हुई नजर आती है, बलदेव गुस्से में स्टॉकर को धमकी देता है कि अगर उसने आध्या को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्टॉकर बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वो बलदेव का मजाक उड़ाता है और उसकी आंखों के सामने आध्या को लेकर बाइक पर फरार हो जाता है। ये देखकर बलदेव का खून खौल उठता है। कुछ देर बाद आध्या और बलदेव मिलकर विवान को होश में लाने की कोशिश करते हैं। बलदेव समझ चुका होता है कि दुश्मन अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है और किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। प्रतिमा मेहंदी के पत्ते पीस रही होती है। खुशी हैरान होकर पूछती है कि दूल्हे वालों के घर में मेहंदी क्यों तैयार हो रही है। तब प्रतिमा प्यार से समझाती है कि परंपरा के मुताबिक दुल्हन की मेहंदी दूल्हे के घर से ही आती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन सोनम के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। जब वो प्रतिमा से कहती है कि सूरज और शादी की रस्मों को भी शिवाय और आध्या के साथ करवा दिया जाए, तब प्रतिमा उसे साफ मना कर देती है। वो सोनम को याद दिलाती है कि शिवाय और आध्या की शादी किन मुश्किलों हालातों में हो रही है और इस वक्त कोई नया ड्रामा क्रिएट करना ठीक नहीं होगा। ये बात सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ नजर आता है। वो मनी मन फैसला कर लेती है कि अगर उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो वो पूरी मेहंदी सेरेमनी ही खराब कर देगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सोनम आध्या के पास जाती है और उसे बताती है कि प्रतिमा के पास मेहंदी फंक्शन के लिए ना कोई अच्छी साड़ी है और ना ही ज्वेलरी। आध्या को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत प्रतिमा के पास जाती है और अपनी तरफ से एक खूबसूरत साड़ी और ज्वेलरी गिफ्ट करती है। प्रतिमा पहले मना करती है, लेकिन आध्या की कसम के सामने वो हार मान लेती है और जैसे ही प्रतिमा वहाँ से जाती है, सोनम चुपके से उस साड़ी और ज्वेलरी को बदल देती है। वो चाहती है कि फंक्शन के दौरान प्रतिमा की बेइज्जती हो और सारा माहौल खराब हो जाए, लेकिन उसकी इस हरकत को सूरज देख लेता है। सूरज पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन सोनम उस पर ही गुस्सा कर देती है और वहां से निकल जाती है। सूरज को पूरा यकीन हो जाता है कि सोनम फिर कोई बड़ी चाल चल रही है। इसी बीच आध्या के दिल में एक और बोझ बढ़ता जा रहा है। वो रूही से अपनी सबसे बड़ी टेंशन शेयर करती है। आध्या बताती है कि उसने शिवाय से अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली सच्चाई छुपाई है और अब उसे लग रहा है कि शादी से पहले उसे ये सच बता देना चाहिए। रूही भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। आध्या फैसला कर लेती है कि वो शिवाय को सब सच बता देगी, लेकिन जब वो उससे मिलने जा रही होती है तब बलदेव उसका रास्ता रोक लेता है। बलदेव कहता है कि अभी सच बताने का सही वक्त नहीं है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए।
आद्या मजबूर होकर रुक जाती है, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता है। कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि अगर शिवाय को बाद में ये सच पता चला तो सब कुछ टूट सकता है। दूसरी तरफ बलदेव भी चैन से नहीं बैठता। वो स्टॉकर को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। मेहंदी फंक्शन में कई पुलिस ऑफिसर्स मेहमान बनकर पहुंचते हैं। वहीं कोमल भी डिस्गाइज में ऑपरेशन लीड कर रही होती है। वो बलदेव को भरोसा दिलाती है कि स्टॉकर इस बार बच नहीं पाएगा। इधर पुलिस टीम स्टॉकर के घर के आसपास तैनात हो जाती है। वहीं दूसरी टीम फंक्शन के अंदर नजर रखे हुए होती है, लेकिन ये सारी बात पद्मा दूर खड़ी सुन लेती है। अब सवाल ये है कि क्या पद्मा ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक पहुंचाएगी? क्या पुलिस का प्लान लीक हो जाएगा और क्या स्टॉकर फिर एक बार सबको चकमा दे देगा? एपिसोड के आखिरी पलों में मेहंदी सेरेमनी शुरू हो जाती है और आध्या दुल्हन के रूप में सबके सामने आती है। उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे डर, टेंशन और एक अनकहा राज छुपा हुआ नजर आता है। एक तरफ शादी की खुशियां हैं, दूसरी तरफ स्टॉकर का खतरा मंडरा रहा है और तीसरी तरफ सोनम की साजिश अपना रंग दिखाने के लिए तैयार है। वेल, क्या आध्या और शिवाय की शादी बिना किसी मुश्किल के पूरी हो पाएगी? क्या सोनम की चाल का सच सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्टीरियस स्टॉकर मेहंदी फंक्शन में कोई बड़ा धमाका करने वाला है? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या आध्या अपना सच शिवाय को बता पाएगी या फिर कहानी में कुछ और बड़ा होने वाला है? वेल, जो भी होगा, आने वाले एपिसोड्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिए।